ईरान पर आज हो सकता है सबसे बड़ा हमला। ईरान की ओर बढ़े अमेरिका के B-2 बॉम्बर। पश्चिम एशिया में B-2 बॉम्बर की मूवमेंट से हड़कंप मच गया है। ईरान की ओर 5 विमानों का फॉर्मेशन। ये देखिए, ये है अमेरिका के बॉम्बर्स। हालांकि ईरान से इन बॉम्बर्स का पाला पहले भी पड़ चुका है, लेकिन एक बार फिर से 5 विमानों के फॉर्मेशन में ये बॉम्बर्स उड़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी एक चैनल से ये वीडियो जारी किया गया है। कमोडोर जीजे सिंह, क्या आपको लगता है कि नर्क का दरवाजा आज ईरान के लिए खुलने वाला है? ये बॉम्बर्स उसी से जुड़े हुए हैं। थैंक यू गौरव। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नर्क के दरवाजे खोल दो, इसका मतलब ये निकलता है कि उसने अपनी सेंट्रल कमांड को पूरा फ्री हैंड दे दिया है। जो वो ठीक समझते हैं उनके जनरल, वो वहां पे करें और अमेरिका जो है वो इतना उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करे कि ईरान अपने ढुकने जो घुटने हैं वो टेकने पे आ जाए। इसका मतलब ये निकलता है। दूसरी बात ये कि देखिए, ये बम्बार्डमेंट तो भी बहुत ही इंटेंसिव करेंगे और डीप करेंगे, क्योंकि उनके बी बॉम्बर्स जो है वो उड़ान भरनी शुरू कर दी है। मगर जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ईरान के पास जो इनके अमेरिकी ठिकाने हैं उनके बिना, उनके, क्योंकि वो तो वेल डिफेंडेड हैं, उनके ऊपर मिसाइलें मारते हैं, वो उनको डिफेंड करते हैं। सॉफ्ट टारगेट जो हैं जॉर्डन के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, कतार के अंदर, यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, ये जितने सॉफ्ट टारगेट उसने सोचे हुए कि मैं यहाँ पे बम्बार्डमेंट करके जो है वो अमेरिका के ऊपर दबाव डालूंगा, जहाँ मैं उसके जो दोस्त हैं, ये एलाइज हैं, उनको अलग करने की कोशिश करूंगा। मेरा ये मानना है कि अगर ईरान वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बम्बार्डमेंट करता है, तो ये सभी देश जो हैं ईरान के अगेंस्ट आ जाएंगे। तो हो सकता है वो अपनी फोर्सेस भी जो है वो अमेरिका के साथ जुड़कर इनके ऊपर बम्बार्डमेंट करनी शुरू कर दें। तो इससे जो सामना करना पड़ेगा ईरान को, वो बहुत भारी हो जाएगा। देखिए, अभी आज की तारीख के अंदर ईरान के साथ इसके नेबर्स में से कोई भी नेबर देखा था पिछले साल जून में, हमने देखा था जब अमेरिका ने उनके परमाणु जो स्थल थे, जो वहां पे न्यूक्लियर सेंटर्स थे, उनके ऊपर जब वो बंकर बस्टर बॉम्ब इन बॉम्बर से गिराए थे, तो तभी मैंने कहा कि इन बॉम्बर से ईरान का पुराना पाला पड़ चुका है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। खाड़ी के देशों को ईरान की फाइनल वार्निंग। खाड़ी में अमेरिका नहीं दे सकता सुरक्षा। पश्चिम एशिया का इस्तेमाल कर रहा अमेरिका को एयर स्पेस ना दे पश्चिम एशिया। ईरान मतलब कह रहा है कि देखो, हम अमेरिका तक पहुंचे ना पहुंचे, तुम तक तो पहुंच जाएंगे। खाड़ी के जो अपने मित्र बगल आसपास के जो देश है, और कह रहा है कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर कमांडर की चेतावनी पश्चिम एशिया के अरब देशों को। और अब जहां अमेरिकी बेस, वहां करेगा हमला ईरान। अरब के देशों को IRGC की विध्वंसक वार्निंग। अमेरिकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, यह कहा IRGC ने। पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है ईरान, यह कहा है IRGC ने। ईरान की कुछ न्यूज एजेंसी का दावा। तो ईरान भी अपने तेवर लगातार बहुत ज्यादा तीखे रखे हुए, उसने बिल्कुल अपने गार्ड्स डाउन नहीं किए, और वो साफ कह रहा है यहां पर कि हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। इनफैक्ट जहां जहां अमेरिका के बेसेस है, उन सभी देशों को वो धमकी दे रहा है, हेड ऑन ले रहा है। तो आइए जरा देखते हैं खाड़ी के देशों को क्या फाइनल वार्निंग दी है ईरान ने या उनकी सेना ने। दिखाइए जरा। जंग में अमेरिका के मददगार देशों पर भड़का ईरान। जिस देश में अमेरिकी बेस, वहां करेंगे भीषण हमला, यह कहा है IRGC ने। अपनी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल ना होने दें। अमेरिकी हमलों का उसी की भाषा में आक्रामक जवाब, यह कहा IRGC ने। इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिकों पर हमले कर रहा है अमेरिका। 40 दिनों की जंग की तरह अमेरिका को भागना पड़ेगा, IRGC का कहना है ये। तो क्या अब यहां पर एक बार फिर से हम अमेरिका और ईरान के बीच बहुत भीषण जंग देखने जा रहे हैं? जो हमले हो रहे हैं, क्या उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी?